एक लड़का क्या चाहता है लड़कियों से और लड़कियां क्या चाहती है लड़कों से। आज का सवाल। लड़का जो है लड़कियों की खूबसूरती, लड़कियों के हुस्न के दीवाने, सब कुछ उसके ऊपर, एक लड़की के ऊपर लड़का निछावर करता है। माल दौलत पैसा, लड़की को जो भी चाहिए वो सब निछावर करना चाहता है उसके ऊपर और करता है। और लड़कियां भी चाहती है ऐसे ही लड़के जो हमारे ऊपर सब कुछ निछावर करे, माल पैसा दौलत सब कुछ। लेकिन लड़का एक हद तक जाकर लड़कियों से दरकिनार क्यों हो जाता है और लड़कियां फिर धोखे के शिकार क्यों बन जाती है। तो यहाँ सिंपल सा सवाल है। लड़का चाहता है सिर्फ एक चीज़, सब कुछ निछावर करता है उसके ऊपर, उसके बदले में एक रात चाहता है। एक रात बिताने के बाद लड़का न उसके अंदर प्यार दिखता है, न उसके अंदर कोई और चीज़ दिखता है। उसका एक मकसद, एक रात का जो मकसद पूरा हुआ, जो कमीने किस्म का लड़के होते हैं। उसके बाद लड़की जो सुबह में चाय के साथ पेपर अखबार अच्छा लगता है पढ़ने में, वही शाम को वो रद्दी का भाव हो जाता है। सेम सिंपल वही है। जो लड़कियां लड़कों को अच्छी लगती है सुबह में, रात के शुरुआत में, वही सुबह होते होते वो लड़कियां रद्दी के भाव हो जाती है। और लड़कियां इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि आखिर धोखा कैसे हुआ। तो लड़कियों को ये बात समझना चाहिए कि लड़कों को जो एक चीज़ चाहिए, एक रात, उसके बाद उन लड़कियों को रद्दी के भाव कर देता है। तो लड़कियों को सब कुछ लड़कों के साथ करना चाहिए, हर चीज़ शेयर करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ कभी नहीं शेयर करना चाहिए लड़कों के साथ जो रात के शुरुआती हिस्से में अच्छा लगता है अखबार के तरह, और सुबह सुबह होते होते रद्दी भाव हो जाता है। वो चीज़ किसी भी कीमत पे, चाहे लड़का किसी भी हद तक चला जाए, कितना भी दौलत शोहरत तारीफ का पुल बांध दे, लेकिन वो चीज़ जो रात का हिस्सा है वो शेयर कभी नहीं करना चाहिए। और वही चीज़ लड़कियां शेयर करके लड़कों के साथ बाद में धोखे के शिकार बन जाती है और फिर कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा नहीं हुआ, आपने ही उसको मौका दिया। नहीं तो किसी भी लड़के के अंदर ये हिम्मत नहीं है जो उस मकाम तक, जो आपका प्राइवेट मकाम है, वहाँ तक पहुँच सके। जब आप वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त देती है तभी एक लड़का पहुँचता है वहाँ तक। और उससे पहले जो भी चीज़ आपके ऊपर वो निछावर करता है, सिर्फ उसी के लिए निछावर करता है। तो वो चीज़ आपका प्राइवेट है, वो शेयर आप जब कर सकती है जब ज़िंदगी का हमसफ़र किसी को बनाना हो। वो शेयर करिए उस वक्त जब आप अपने ज़िंदगी का पूरा हमसफ़र उसको चुन लो। तब, जब तक आपने ज़िंदगी का हमसफ़र नहीं चुना, धर्म के रीति रिवाज से वो हमसफ़र अभी नहीं हुआ, उस वक्त तक आप उसके साथ वो शेयर नहीं कर सकते।
धर्म के रीति रिवाज से अगर आपने चुन लिया, आपके घर वालों ने चुन लिया और वो प्राइवेट चीज़ आपने उसके साथ शेयर किया, तो आपका हमसफ़र बरकरार रहेगा। नहीं तो वो कभी भी बरकरार नहीं रह सकता। वो वो एक रात आपके साथ गुजारेगा और अगला दिन आप उसके नज़रों के सामने रद्दी बराबर, बिल्कुल रद्दी बराबर। आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपके ऊपर कोई शोहरत, कोई धन दौलत का निछावर अब नहीं होगा, कोई तारीफ़ों के पुल नहीं बांधा जाएगा। तो लड़कियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपनी प्राइवेसी जहाँ लड़के जाके वो हासिल करने के बाद आपको रद्दी के भाव समझ बैठे, वो चीज़ कभी भी शेयर मत कीजिए। चाहे लड़का किसी भी हद तक जाए, जब तक आप उसके के साथ ज़िंदगी का हमसफ़र न बना ले, हमसफ़र न चुन ले, तब तक वो प्राइवेसी जो है वो आपको कभी शेयर नहीं करना है। अगर आपने शेयर कर दिया तो चाहे कैसा भी है वो लड़का, वो अगला दिन आपको रद्दी के बराबर और रद्दी के भाव से देखेगा। तो जब तक धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से अपने ज़िंदगी का हमसफ़र न बना ले, तब तक अपनी प्राइवेट और प्राइवेसी संभाल के रखिए। वो किसी भी के साथ शेयर करने के लायक नहीं है। अगर आप करती हैं तो आप अगले दिन रद्दी के भाव में देखी जाएंगी। तो लड़कियां यहीं पे धोखा खा जाती है। तो सारी लड़कियों को इस पे ध्यान देना चाहिए और अपनी प्राइवेट और प्राइवेसी तक पहुंचने के लिए किसी को इजाज़त नहीं देना चाहिए, जब तक पूरी तरह से ज़िंदगी का हमसफ़र न बन जाए वो।